बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरे पास कुछ कनाडा से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ है जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, उन लोगों के लिए जो वहाँ पे काम के सिलसिले में जाना चाहते हैं और आप कैसे जा सकते हैं, ये डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। इसके अलावा दुबई से रिलेटेड कुछ एक बुरी खबर है मेरे पास। अनफॉर्चुनेट ये बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो वहाँ पे काम के सिलसिले में जाना चाहते हैं। क्या अपडेट्स है, इसके अलावा माल्टा से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं, यूरोप के दूसरे कंट्री से रिलेटेड है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आप बासानी जो है वो समझ सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल दुबई की तरफ आते हैं। दुबई से एक लेटेस्ट अपडेट आई है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दुबई 2023 के मिड के अंदर वहाँ पे ड्राइवरलेस गाड़ियाँ आने वाली है। मतलब वहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ आएंगी जिनमें ड्राइवर्स की ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली मतलब उन गाड़ियों को चलाने के लिए ड्राइवर्स की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए जाएंगे जो कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए आपको जो है वो विदाउट ड्राइवर जहाँ पे भी आप जाना चाहे लेके जा सकती हैं। तो वैसे बहुत सारे कंट्रीज़ में ड्राइवरलेस गाड़ियाँ आ चुकी हैं, लेकिन दुबई भी अब उन कंट्रीज़ में शामिल होने जा रहा है जहाँ पे ड्राइवरलेस गाड़ियाँ आएंगी। तो ये एक बुरी खबर है यार उन लोगों के लिए जो लोग वहाँ पे एज अ ड्राइवर जाना चाहते थे या फिर ऑलरेडी वहाँ पे एज अ ड्राइवर काम कर रहे हैं, तो उनको अपनी स्किल अब चेंज करना पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको यही रिकमेंडेशन दूंगा कि यार अगर आप एज अ ड्राइवर जाने की ट्राई कर रहे हैं या फिर एज अ ड्राइवर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ कोई और स्किल भी सीखें, ताकि अगर आपको ड्राइवर के जॉब में प्रॉब्लम आए तो आप उसको शिफ्ट कर सकें अपनी दूसरी कैटेगरी में। आप कोई ना कोई भी और काम सीख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ड्राइवर्स के लिए एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, ये एक मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। आप हो सकता है गलत हो, लेकिन आप उसको जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आप कार ड्राइवर हैं, तो आप कोशिश करें आप ट्रक ड्राइवर बनने की कोशिश करें, आप बड़ी गाड़ियाँ चलाएं, क्योंकि वो ड्राइवरलेस नहीं आएंगी। ड्राइवरलेस गाड़ियाँ वो आएंगी जो नॉर्मली घरों में होती हैं यूज़ या इस तरह की। लेकिन ये जो ट्रक ड्राइवर हैं या फिर कोई बड़ी गाड़ी अगर आप चलाते हैं, लिफ्ट ऑपरेटर वगैरह है, तो फिर आपको इतनी टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, लेकिन मैंने कहा यार आपको एडवांस ही बता दूं ताकि अगर आप एज अ ड्राइवर काम कर रहे हैं तो आप कोशिश करके कोई और स्किल भी साथ सीखना शुरू कर दें। इसके अलावा मलेशिया से रिलेटेड एक अपडेट थी जो कि मैंने पहले भी आपसे शेयर की थी, दोबारा कर देता हूं जिन लोगों को नहीं पता। मलेशिया ने अपना स्टिकर वीज़ा बंद कर दिया था, लेकिन अभी उन्होंने दोबारा स्टिकर वीज़ा अपना कंटिन्यू कर दिया। आप ई वीज़ा भी ले सकते हैं मलेशिया का और स्टिकर वीज़ा भी ले सकते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, यानी कि कनाडा की तरफ। कनाडा जो है वो आपको पता होगा कि वर्ल्ड वाइड बहुत हाई लेवल पे इमिग्रेशन कर रहा है वर्कर्स की, चाहे वो लेबर वर्कर्स हैं या फिर कोई स्किल है नॉन स्किल है, आप किसी भी कैटेगरी में कनाडा आपको एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इसमें ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको समझने वाली होती हैं आपके लिए। देखो यार, कनाडा जो है ना वो रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी कंट्री की ना अपनी इमिग्रेशन। फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने पाकिस्तान के सूबे पंजाब में जाना है, उसके लिए इमिग्रेशन पाकिस्तानी काम करेगी। किसी ने बलूचिस्तान में जाना है, सिंध में जाना है, जिस सूबे में भी जाना है आपको वही पाकिस्तानी इमिग्रेशन ही हैंडल करेगी आपको। लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा के हर सूबे की अपनी इमिग्रेशन है, क्योंकि कनाडा की आबादी बहुत ज़्यादा कम है लेकिन रकबा उनका इतना ज़्यादा है कि मतलब डेवलप बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे आबादी कम है। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि हर सूबे को इमिग्रेशन प्रोग्राम दिए हैं कि यार आप लोगों को बुलाएं, यहाँ पे लोग आएँ, काम करें, और मज़ीद हम अपनी जो रकबा हमारा वीरान पड़ा हुआ है इसको हम मज़ीद आबाद करें, डेवलप करें। ठीक है, तो इस वजह से कनाडा ने हर सूबे को, आप क्यूबिक देख लें, टोरंटो देख लें, आप न्यू ब्रांसविक देख लें, और बहुत सारे सूबे हैं इनके। तो जितने भी इनके सूबे हैं, हर सूबे की अपनी अपनी इमिग्रेशन है, अपने अपने प्रोग्राम्स हैं। आप उन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। आप विदाउट चार्जेस वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट कि आपका जब अप्रूवल आ जाती है, ऑफर लेटर वगैरह आ जाता है, फिर आपको कुछ ना कुछ वीज़ा के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशन, सब कुछ मैंने आपको समझाया हुआ है वीडियोज़ में। आप वो एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं। 2023 में कनाडा 10 लाख वर्कर्स को जो है वो हायर करने वाला है 2023 में। ठीक है, और वो डिफरेंट सूबों में करेगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ टोरंटो में करेगा, ये हर सूबे की, ये टोटल कनाडा की मैं आपको बता रहा हूँ वर्कर्स की शॉर्टेज जो है। ठीक, कनाडा में नॉर्मली वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। आप लेबर को ले लें, आप स्किल वर्कर को ले लें, एजुकेटेड को ले लें, अनएजुकेटेड को ले लें, फार्मिंग ले लें, एग्रीकल्चर, कोई भी सेक्टर उठा लें,
कनाडा में वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कर्स की शॉर्टेज है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस आर्टिकल को रीड करें। कनाडा की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू बताया गया, तो आप वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन रीड भी कर सकते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। बात 10 से 12 लाख जो वर्कर्स है कनाडा एक्सेप्ट करेगा 2023 में। आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मेन क्वेश्चन आता है ये। आप वेटर हैं, आप हाई एजुकेटेड है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आपका नर्सिंग के शोबे से ताल्लुक है, एग्रीकल्चर से, आप जिस भी कैटेगरी में, आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी एक लिंक नज़र आ रहा है। ये है कनाडा की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जिसके थ्रू कैनेडियन एम्प्लॉयर्स वर्कर्स को हायर करते हैं, फॉरेनर वर्कर्स को। तो ये वेबसाइट पे जाके आप अपनी सीवी कवर लेटर बना के उसको अपलोड करके आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यार देखो, अगर आप ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करना चाह रहे हो ना, तो मैं आपको तमाम कंट्रीज़ एक तरफ है, कनाडा एक तरफ है, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा आप ओनली ऑन कनाडा को टारगेट करें, क्योंकि कनाडा एक ऐसा कंट्री है, आप देख लें इटली है और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जापान है, कोरिया है, ये वो कंट्रीज़ है जो कोटे की सूरत में लोग मंगवाते हैं, या जहाँ पे किसी कंपनीज को टारगेट दिया जाता है कि इतने इतने वर्कर्स हमें दें। लेकिन जो कनाडा है ना, वो क्या करता है, कभी आपने नहीं सुना होगा कनाडा ने किसी कंपनी को बोला है या किसी कंट्री को बोला है कि मुझे कोटा दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कनाडा अपना ऑफिशियल वेबसाइट कनाडा ने दी हुई है, जॉब बैंक। कनाडा कहता है भाई आप अपनी सीवी कवर लेटर भेजें इस जॉब में, हम देखेंगे, अगर हम आपकी सिलेक्शन करते हैं हम आपको ऑफर लेटर देंगे, आप आ जाएं कनाडा में काम करें। अब बात ये आती है कि आप पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, आप रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सबसे पहले ये सुन लें। आप कनाडा में किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर है, वो लेबर शॉर्टेज है, लेबर से रिलेटेड है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी में है या फिर कंस्ट्रक्शन में है, कोई भी किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, यार आपको आइल्स नहीं है ना, कम से कम आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, कम से कम आपको थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं है कि आप फर इंग्लिश बोल रहे हैं, आप बोलने आते हो, यानी इतनी आनी चाहिए कि आप थोड़ी बहुत अगले की समझ सकें, उसे अपनी समझा सकें, इतनी कम से कम इंग्लिश आपको आनी चाहिए। एजुकेशन जो है वो कम से कम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। मैट्रिक से नीचे वालों के लिए भी ऑप्शंस होते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों की मैट्रिक है ना, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऐसा ना आप सोचा करें कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं यार, जो इतना डिमोटिवेट लोगों को करते हैं फिर फजूल में। यार आप खुद, आपको नहीं एक्सपीरियंस इतना, आप ना वीडियो बनाओ। आप क्या कहते हो, आप कहते हो जी आपकी एजुकेशन नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपकी आइल्स नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, आपकी आइल्स नहीं है लेकिन इंग्लिश आपको आनी चाहिए और कम से कम एजुकेशन आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 10 पढ़े हैं, इंग्लिश आती है, आपको जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा कहाँ, कनाडा के किसी प्रोग्राम में ऐसा मेंशन नहीं है कि अगर आपकी एजुकेशन नहीं है आपको जॉब नहीं मिलेगी। कोई स्किल है आपके पास, कोई हुनर है, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है, वेटर में है, डिलीवरी बॉय में, किसी भी कैटेगरी में है, एक्सपीरियंस है, 10 पास है, मैट्रिक की हुई है, इंग्लिश आती है, आपको जॉब मिल जाएगी। प्लस पॉइंट है कि कनाडा को भी वर्कर्स ऑलरेडी चाहिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज चल रही है। आपको अगर जॉब चाहिए, आपको कनाडा ने प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया है कि आप यहाँ पे आके अप्लाई करें। तो सीवी कवर लेटर बनाओ, अपनी जो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड जॉब है उसमें अप्लाई करो, हो सकता है यही आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो। माल्टा में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। आर्टिकल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑफिशियल उनकी गवर्नमेंट का आर्टिकल है जिसके थ्रू उन्होंने बताया है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में उनको काफ़ी वर्कर्स चाहिए। अब माल्टा की ऑफिशियल जो वेबसाइट है जिसके थ्रू एम्प्लॉयर्स, माल्टा के एम्प्लॉयर्स जो है वो वर्कर को हायर करते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है jobplus.mt। इस वेबसाइट पे जाके आप अपने लिए जॉब फाइंड कर सकते हैं और सीवी कवर लेटर अपना अपलोड करके जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। अगर यही अपडेट स्पेन, जर्मनी वगैरह से होती ना तो मैं कभी भी वीडियो में जिक्र ना करता। मैंने माल्टा का जिक्र क्यों किया? माल्टा एक इंग्लिश कंट्री है, वहाँ पे माल्टीज लैंग्वेज भी चलती है, लेकिन वहाँ पे 70 से 80% इंग्लिश भी बोली जाती है। तो इंग्लिश कंट्री में आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू आप ऐसे कंट्री में अप्लाई करें जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। तो वहाँ पे अप्लाई करने से बेटर है कि आप ऐसे कंट्रीज़ को टारगेट करें जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी, मैंने कहा यार आपसे शेयर कर दूँ ताकि आप इन अपडेट से फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक एनालाइज किया कि सबसे ज़्यादा वर्कर यूरोप में इंडियन बैठा हुआ है और वो कभी भी किसी एजेंट के थ्रू नहीं गया, वो खुद अप्लाई करता है। गए होंगे एजेंट के ज़रिए भी, लेकिन मेजॉरिटी इंडियन वर्कर्स की ऐसी है जो खुद डिफरेंट वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करते हैं और वर्क परमिट लेके चले जाते हैं। क्यों? उनको पता है कि यार मिलता है। हमारे पाकिस्तानी एक दूसरे को डिमोटिवेट करने में लगे होते हैं बस, कि नहीं ऐसा नहीं होता, एक को नहीं रिस्पॉन्स मिला तो सभी समझते हैं हमें भी नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। इंडियन इस वजह से हमसे आगे है, चाहे वो जैसा भी है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात है, लेकिन यार जो चीज़ पॉजिटिव है वहाँ पे तारीफ़ करनी चाहिए उनकी। इन अपडेट से कोई ना कोई अपने लिए
फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे इन अपडेट से। वीडियो पसंद आई है या कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।